नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रुद्राक्ष। हम सब ने सुना है, पारंपरिक मान्यताएं हैं इसके कई गुणों को लेकर, खासकर वो जो कहते हैं ना चुंबकीय असर। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास ना एक शोध पत्र है, एक स्टडी है जो भारत में मिलने वाले 3 खास तरह के रुद्राक्ष, 3 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी, उनके चुंबकीय गुणों की वैज्ञानिक पड़ताल करती है। जी। तो आज का अपना मिशन है ये समझना कि क्या इन दावों में वाकई कोई वैज्ञानिक सच्चाई है, और अगर है तो ये गुण कैसे हैं, क्यों हैं। चलिए इसके तह तक चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक चिकित्सा में ना रुद्राक्ष के औषधीय लाभों का जिक्र तो मिलता है और अक्सर इसे उसकी कथित विद्युत चुंबकीय गतिविधि से जोड़ा भी जाता रहा है। हाँ, सुना है मैंने भी। पर अब तक ना इसको वैज्ञानिक तौर पर मतलब क्वांटिटेटिवली ठीक से नापा नहीं गया था। इस स्टडी में पहली बार इन गुणों को बारीकी से जांचा गया है, मापा गया है। अच्छा, तो फिर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या रुद्राक्ष में वाकई चुंबकीय गुण होते हैं जैसे कि माना जाता है? हाँ, स्टडी ये साफ तौर पर कंफर्म करती है, तीनों तरह के रुद्राक्ष मतलब 3, 4 और 5 मुखी, इन सब में चुंबकीय गुण मौजूद हैं। ओके। और इसे साबित करने के लिए काफी संवेदनशील वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे VSM है, स्क्विड है, EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अच्छा। तो हाँ, ये पहली बार है कि इन गुणों को साइंटिफिक तरीके से मापा गया है और पुख्ता सबूत मिले हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ मान्यता या कहीं सुनी बात नहीं, विज्ञान भी मान रहा है। पर ये किस तरह का चुंबकत्व है? क्या ये वैसा ही है जैसे वो फ्रिज पर चिपकने वाला चुंबक होता है, उतना तेज? नहीं, उतना शक्तिशाली नहीं। स्टडी बताती है कि ये कमजोर फेरोमैग्नेटिक व्यवहार दिखाते हैं। अच्छा। वीक फेरोमैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं। अच्छा, कमजोर फेरोमैग्नेटिक। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब इन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना, तो ये खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं और फील्ड हटाने के बाद भी थोड़ी देर तक इनमें वो मैग्नेटिज्म बना रहता है। एक तरह की चुंबकीय याददाश्त कह सकते हैं इसे। ये बहुत मजबूत नहीं है, पर है जरूर। इसको मापने के लिए हिस्टेरेसिस लूप और कोएर्सिविटी जैसी चीजें देखी गईं। ओके। और हाँ, एक खास तापमान होता है, क्यूरी तापमान कहते हैं उसे, जो 300 केल्विन से काफी ऊपर है। उसके ऊपर जाने पर ये गुण खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब इनमें चुंबकीय याददाश्त तो है, भले ही कमजोर हो। अब ये बताइए कि क्या मुखी से कोई फर्क पड़ता है? मतलब रुद्राक्ष पर वो जो धारियां होती हैं, जिन्हें मुख या चेहरे कहते हैं, क्या उनकी संख्या से इन चुंबकीय गुणों में कोई अंतर आता है? हाँ, ये एक दिलचस्प बात सामने आई है। देखिए, चुंबकीय गुण का प्रकार तो सब में एक जैसा ही है, वही कमजोर फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है। लेकिन उसकी ताकत या कह लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने की जो क्षमता है वो अलग-अलग है। स्टडी के मुताबिक 4 मुखी रुद्राक्ष में ये क्षमता सबसे ज्यादा पाई गई। अरे, 4 मुखी में? हाँ, 4 मुखी में सबसे ज्यादा, उसके बाद 5 मुखी में और फिर 3 मुखी में। तो क्रम कुछ ऐसा है, 4 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी। अरे वाह, 4 मुखी सबसे ज्यादा चुंबकीय है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि आमतौर पर तो 5 मुखी। खैर, बहुत दिलचस्प। तो फिर इस चुंबकीय व्यवहार का कारण क्या है? ये गुण आता कहां से रुद्राक्ष में? इसका राज असल में रुद्राक्ष की अंदरूनी बनावट, उसकी संरचना में छुपा है। एक खास तकनीक है EDXRF। उससे पता चला कि रुद्राक्ष में करीब 23 से 25 तरह के अलग-अलग तत्व मौजूद होते हैं। 23 से 25? काफी ज्यादा है। हाँ, और फिर EPR विश्लेषण ने ये दिखाया कि इनमें कुछ ऐसे कण होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन्हें, जो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और ऐसा खासकर भारी धातुओं की वजह से होता है। अच्छा, भारी धातुएं जैसे माना जा रहा है कि आयरन यानी लोहा, मैंगनीज, निकल, मोलिब्डेनम जैसे कुछ खनिज जो रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, वो इस चुंबकीय गुण के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनके एटम्स में कुछ खास तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, D और F ऑर्बिटल, जो इसमें मदद करते हैं। हालांकि कौन सा तत्व कितना असर डाल रहा है, ये ठीक बताना भी थोड़ा मुश्किल है। समझ गया। तो मतलब ये मिनरल्स ही हैं जो इसे मैग्नेटिक बना रहे हैं। Yes. तो इन सब वैज्ञानिक बातों का आम इंसान के लिए क्या मतलब निकलता है? हमारे श्रोताओं के लिए इसमें क्या टेक अवे है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये स्टडी उन पारंपरिक मान्यताओं को एक, आप कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक आधार देती है जो रुद्राक्ष के चुंबकीय गुणों की बात सदियों से करती आ रही हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि ये कहना कि इन्हीं गुणों से सारे औषधीय लाभ मिलते हैं,
वो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसके लिए और क्लिनिकल रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। सही है, बिल्कुल। पर हाँ, अब ये संभावना ज्यादा पुख्ता लगती है कि शायद इसका जो असर होता है उसका एक मैकेनिज्म इसके विद्युत चुंबकीय गुणों के जरिए भी हो सकता है। इसे नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी खास बात यह है कि ये स्टडी रुद्राक्ष को एक तरह से प्राकृतिक चुंबकीय लकड़ी कहती है। मतलब नेचर की बनाई हुई लकड़ी और चुंबकीय तत्वों का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। ये लैब में बनाई गई आर्टिफिशियल मैग्नेटिक लकड़ी से बिल्कुल अलग है। प्राकृतिक चुंबकीय लकड़ी, ये तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहे तो विज्ञान ने ये पुष्टि कर दी है कि रुद्राक्ष में कमजोर चुंबकीय गुण होते हैं जी। और इन गुणों की ताकत मुखी के हिसाब से बदलती है, जिसमें 4 मुखी सबसे आगे है। और इसका कारण शायद रुद्राक्ष में मौजूद प्राकृतिक खनिज हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि अगर रुद्राक्ष में ये प्राकृतिक चुंबकीय गुण हैं, तो पारंपरिक इस्तेमाल से हटकर भविष्य में इसके और क्या उपयोग हो सकते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये जो प्राकृतिक चुंबकीय लकड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये भविष्य में किसी नई तरह की सामग्री या शायद किसी नई तकनीक को जन्म दे सकता है? इस पर आगे सोचना और खोज करना वाकई दिलचस्प होगा।